नमस्कार, न्यूजन कंपटीशन क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। देहरादून नर्सिंग अधिकारी पद के लिए चयनित युवाओं के स्थायी निवास की होगी जांच। नैनीताल ओपनर कर्मियों के मामले में हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। कोर्ट द्वारा वन्य जीवों से सुरक्षा को बनेगा कानून। नई दिल्ली ओलंपियन लक्ष्य सेन के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर सुप्रीम रोक। उत्तराखंड मौसम, उत्तराखंड में 28 को बारिश बर्फबारी का रेड अलर्ट जारी। देहरादून आपदा पूर्वानुमान मिलने से संभव होगा बेहतरीन प्लानिंग, राज्यपाल। देहरादून मंत्री का वीडियो आपत्तिजनक, त्रिवेंद्र रावत। देहरादून में स्वास्थ्य विभाग के मिनिस्ट्रियल कर्मी कल करेंगे प्रदर्शन। चार धाम मार्ग पर मेडिकल रिलीफ पोस्ट बढ़ाए जाएंगे। बिजली उपभोक्ता शिकायतों के लिए लगे कैंप। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद में रार और बढ़ी। गैरसैंण में शोध और प्रशिक्षण संस्थान का शुभारंभ। पौड़ी में दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा। रुद्रप्रयाग में 2 किशोरियों की शादी की तैयारी रुकवाई। परोला में 704 ग्राम चरस के साथ किए गए गिरफ्तार। मोरी में बीडीओ ने पंखे पर लटक कर दी जान। कर्णप्रयाग के शैलेश्वर मेले में महिलाओं ने लोक नृत्य कर वाहवाह लूटी। नई टिहरी में शिवरात्रि के लिए सजे शिवालय। टिहरी के ओणेश्वर मंदिर में आज लगेगा शिवरात्रि मेला। पुरोला में प्राकृतिक स्रोत से पानी का कनेक्शन देने पर भड़के लोग। उत्तरकाशी में इको सेंसिटिव जोन की बंदिशों से छुटकारे की मांग करेंगे मोदी से। दुगट्टा में मुख्यमंत्री धामी ने की कई घोषणाएं। रुद्रप्रयाग के जखोली में गुलदार के भय से स्कूलों में हुई छुट्टी। देहरादून गंगा किनारे दुनिया की सबसे ऊंची जंपिंग साइट बनेगी। पॉलिटेक्निक टीचर एसोसिएशन की बात सुने सरकार, हाईकोर्ट। देहरादून बार एसोसिएशन के कांडपाल 8वीं बार बने अध्यक्ष और बिष्ट बने सचिव। हल्द्वानी, बागेश्वर और नौकुचिया ताल को जल्द हवाई सेवा। हल्द्वानी में वन विभाग ने कंट्रोल वार्निंग के नाम पर जला दिए सैकड़ों पेड़। हरिद्वार में कांवड़ लेकर लौट रहे युवक ने तोड़ा दम। परिवहन विभाग की फर्जी मोहर लगाने पर होगा केस। भीमताल, छोटा कैलाश में शिवरात्रि मेले का श्री गणेश। नैनीताल कुमाऊं विश्वविद्यालय के शिक्षक कर्मियों को अब सत्रांत का लाभ नहीं। हल्द्वानी में फुटबॉल प्रीमियर लीग 16 मार्च से शुरू। अरायज नबीसों की हड़ताल से लाखों की चपत। रुद्रपुर में हाईवे पर कांवड़ी पुलिस से भिड़े, 3 घंटे तक रहा हाईवे जाम। देहरादून यूपी निर्माण निगम घपले की जांच एसआईएस को। पिथौरागढ़ में अधिवक्ताओं स्टाम्प वेंडरों का प्रदर्शन। नैनी सैनी में भर्ती 4 घंटे बंद रहेगा यातायात। धारचूला में शिव महोत्सव का श्री गणेश। चंपावत में शिक्षक संघ पदाधिकारियों का किया गया स्वागत। लोहाघाट के खालगढ़ा में पानी के लिए महिलाओं ने किया प्रदर्शन। चंपावत में जल संस्थान कर्मी बनकर पानी बंद करने की दी धमकी। अल्मोड़ा में यूसीसी के खिलाफ अधिवक्ताओं का प्रदर्शन। रानीखेत में पानी का बिल नहीं दे रहे हैं सरकारी विभाग। कांडा का स्कूल भवन भी जर्जर, सुधार की मांग। खटीमा में 337.17 लाख के विकास कार्यों का धामी ने किया शिलान्यास। हरिद्वार में हर की पैड़ी और हाईवे पर कांवड़ियों का रेला। महाशिवरात्रि आज सजे धर्म नगरी के शिवालय। उत्तराखंड में जल्द एक और नया कानून आने वाला है। दुगट्टा में 3 दिवसीय शहीद मेले में शिरकत करने पहुंचे सीएम धामी ने कहा कि वन्य जीवों से बचाव के लिए जल्द कानून बनाया जाएगा। उन्होंने शहीदों के योगदान को याद करते हुए कहा कि शहीद और उनके परिवार सरकार की प्राथमिकता में हैं। उन्होंने अमर शहीद चंद्र सिंह आजाद, बलदेव सिंह आर्य, भवानी सिंह रावत की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्जित की। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को नगरपालिका पार्क में दीप प्रज्वलित कर मेले का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वन्य जीवों की वजह से फसलों को काफी नुकसान हो रहा है। साथ ही वन्य जीव मानव संघर्ष को रोकना भी जरूरी है, इसलिए सरकार कानून बनाने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वनाग्नि की समस्या को समाधान के लिए तैयारी की जा रही है। जिस भी वन क्षेत्र में आग लगेगी, संबंधित वन अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। साथ ही आग लगाने वालों के खिलाफ गंभीर धाराओं में कार्रवाई होगी और नुकसान की भरपाई भी उन्हीं लोगों से की जाएगी। उन्होंने वनाग्नि की रोकथाम के लिए लोगों से भी
प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के मूल अस्तित्व को बनाए रखने के लिए 5,000 हेक्टेयर से अधिक जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि 2023-24 में केंद्र सरकार के नीति आयोग के इंडेक्स में सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उत्तराखंड ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। राज्य में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की गई है। सरकार स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को स्वास्थ्य सेवाएं और आवासीय योजनाओं में भी प्राथमिकता दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कर्नाटक पुलिस को बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन, उनके परिवार के सदस्यों, कोच के खिलाफ जन्म प्रमाण पत्र में जालसाजी के आरोपों पर कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया है। न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया और न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन की पीठ ने कर्नाटक सरकार और शिकायतकर्ता एमजी नागराज को नोटिस जारी किया है। उन्होंने आरोप लगाया था कि सेन और उनके भाई चिराग सेन के जन्म प्रमाण पत्र जाली हैं। शीर्ष अदालत कर्नाटक हाईकोर्ट के 19 फरवरी के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सेन, उनके परिवार के सदस्यों और उनके कोच यू विमल कुमार द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि मामले की जांच के लिए प्रथम दृष्टया सबूत मौजूद है। यह मामला नागराज द्वारा दायर एक निजी शिकायत से उपजा है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सेन के माता पिता धीरेन्द्र और निर्मला सेन, उनके भाई कोच तथा कर्नाटक बैडमिंटन एसोसिएशन के कर्मचारी जन्म रिकॉर्ड में हेराफेरी करने में शामिल थे। शिकायत के अनुसार आरोपियों ने कथित तौर पर सेन भाइयों के जन्म प्रमाण पत्र में हेराफेरी की है। उनकी जन्म उम्र लगभग 2.5 साल कम दिखाई गई है। आरोपों के अनुसार कथित जालसाजी इसलिए की गई ताकि वायु सीमा वाले बैडमिंटन टूर्नामेंट में भाग ले सके और सरकारी लाभ प्राप्त कर सके। सरकारी मेडिकल कॉलेज के लिए चयनित नर्सिंग अधिकारियों के स्थायी निवास प्रमाण पत्रों की होगी जांच। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने फर्जी प्रमाण पत्रों की शिकायत मिलने पर यह निर्देश जारी किए हैं। चिकित्सा चयन बोर्ड ने 2 माह पूर्व मेडिकल कॉलेजों कैंसर संस्थान के लिए 1314 नर्सिंग अधिकारियों का चयन किया था। वरिष्ठ के आधार पर हुई इस भर्ती में बड़ी संख्या में ऐसे युवाओं के चयनित होने की शिकायत है जो अन्य प्रदेशों के हैं। उनकी पढ़ाई भी उत्तराखंड में नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग के नर्सिंग अधिकारियों ने इस मामले की शिकायत की है। स्वास्थ्य विभाग की नर्सिंग भर्ती में फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्रों के 8 मामले मिले थे। अब 16 युवाओं के स्थायी निवास प्रमाण पत्रों की शिकायत की गई, जिनमें 4 वह युवा भी शामिल है जो पिछले साल हुई स्वास्थ्य विभाग की नर्सिंग अधिकारी भर्ती में चयनित हो गए थे। जांच में इनके स्थायी निवास प्रमाण पत्र गलत पाए गए। दूसरी ओर संविदा और बेरोजगार नर्सिंग अधिकारी महासंघ का प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग मंत्री से मिला। संगठन के अनुसार मीनाक्षी ममगई और पूर्व अध्यक्ष हरिकृष्ण बिजलवाण ने कहा कि मेडिकल भर्ती में कई युवाओं का चयन फर्जी स्थायी प्रमाण पत्रों के आधार पर हुआ है। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ की अवमानना याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार को पूर्व के आदेश पर की गई कार्रवाई के संबंध में जवाब देने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है। हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ में उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ बनाम राधा रतूड़ी मुख्य सचिव उत्तराखंड संबंधी अवमानना बात पर सुनवाई हुई है। इस याचिका में कहा गया कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 2018 में संविदा कर्मियों को नियमित करने के निर्देश दिए थे, जिसके खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर 2024 को सरकार के SLP खारिज कर दी, लेकिन सरकार द्वारा नियमितीकरण की कार्रवाई नहीं की गई। इस मामले में उपनल संविदा कर्मचारी संघ की ओर से मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता JM शर्मा ने पैरवी की है, जबकि मुख्य सचिव की ओर से शपथ पत्र दायर कर दिया गया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के संबंध में रिव्यू पिटीशन दायर की है। इस पर फैसला आने तक सुनवाई को स्थगित रखने की प्रार्थना की गई है। वहीं उपनल संविदा कर्मचारी संघ के अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जिक्र करते हुए कहा कि रिव्यू पिटीशन दाखिल कर देने से पूर्व के आदेश का पालन नहीं रुक जाता। कोर्ट ने सरकार को पूर्व के आदेश पर हुई कार्रवाई पर जवाब देने के 4 सप्ताह का समय दिया है। सुनवाई के दौरान उपनल कर्मचारी संघ के अधिवक्ता ने अदालत को अवगत कराया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी उपनल कर्मचारी को हटाया जा रहा है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि प्राकृतिक आपदा की दृष्टि उत्तराखंड संवेदनशील राज्य है। इन आपदाओं से निपटना हमारे लिए बड़ी चुनौती रहती है। गत वर्ष 31 जुलाई को केदारनाथ क्षेत्र में आपदा ने मुश्किलें पैदा कर दी थी। अब तकनीक की मदद से भविष्य में आपदा का पूर्वानुमान संभव हो सकेगा। इससे जहां बेहतर प्लानिंग की जा सके, वहीं विकास योजनाओं को बनाने में भी सहायता मिलेगी। दून स्थित राजभवन में मंगलवार को राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की कॉफी टेबल बुक श्री केदारनाथ जी क्षेत्र में आपदा प्रबंधन पर एक और प्रयास का विमोचन किया गया। इस मौके पर उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के डैशबोर्ड का लोकार्पण भी किया गया। यूपी निर्माण निगम की ओर से उत्तराखंड के सरकारी विभागों में कराए गए कार्य में हुई 130 करोड़ के घपलों की जांच SISP से जांच दल करेगा, जिस SSP अजय सिंह ने मंगलवार को आदेश जारी किया। जिसके बाद नेहरू कॉलेज थाने में दर्ज सभी 6 मुकदमों उनके दस्तावेज SIS को ट्रांसफर किए जा रहे हैं। इस मामले में यूपी निर्माण निगम के 5 पूर्व अफसर आरोपी हैं। यूपी निर्माण निगम में हुई जांच में सभी 5 पूर्व अधिकारियों ने रकम हड़पने के लिए नियमों को ताक पर रखा था। आरोप है कि उत्तराखंड में 15 ITI में से 6 भवन के निर्माण
की रकम का गबन किया गया है। ITI के लिए भूमि न मिलने से भवन नहीं बन सके, इसके लिए आई रकम को अफसरों ने दूसरे काम में खर्च होना दर्शाया गया है। इसका हिसाब तक नहीं दिया गया। 2018 से पहले उत्तराखंड में 15 ITI के भवनों का निर्माण होना था। इसी तरह कई और निर्माण कार्यों के लिए आई रकम की बंदरबाट की गई। SSP अजय सिंह ने बताया कि जांच की नियमित निगरानी की जाएगी। सिंचाई विभाग में फर्जी हस्ताक्षर के जरिए इंजीनियरों के तबादले करने के मामले में विभागीय जांच समिति गठित की गई है। आरोपियों पर कार्रवाई के लिए SSP को तहरीर भेजी गई है। उधर SSP अजय सिंह ने मंगलवार राज्य बताया कि शहर कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। इस पूरे प्रकरण की जांच पड़ताल की जा रही है। मंगलवार को सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता सुभाष चंद्र पांडे ने अधीक्षण अभियंता SEDS कुशवाहा की अध्यक्षता में विभागीय जांच कमेटी बनाई है। इस कमेटी में 2 अधिशासी अभियंता कृष्ण सिंह चौहान, चंद्र किशोर उनियाल सदस्य नामित किए गए हैं। कमेटी को 10 दिन के भीतर इस प्रकरण की जांच का रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए। HOD ने बताया कि SSP अजय सिंह को तहरीर भेजी गई है। वहीं इस पर निर्णय लेंगे कि किस थाने में मुकदमा दर्ज किया जाए। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने गैरसैंण में अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के मुख्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि संस्थान शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं को मंच प्रदान करेगा। मंगलवार को गैरसैंण विधानसभा भवन में शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के मुख्यालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि इस संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शोध व प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यह संस्थान उत्तराखंड को ज्ञान, विज्ञान और नीति निर्माण के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। उन्होंने कहा कि यह संस्थान उत्तराखंड के विकास को नई दिशा देने का कार्य भी करेगा। शोध और प्रशिक्षण के माध्यम से नीति निर्माण की प्रक्रिया अधिक प्रभावी और मजबूत होगी। कर्णप्रयाग के शैलेश्वर में आयोजित धार्मिक और सांस्कृतिक मेले में तीसरे दिन महिला मंगल दलों ने पहाड़ की संस्कृति के रंग बिखेरे हैं। इस दौरान उन्होंने बसंत ऋतु के खुदेड़ गीत गाए हैं। इन गीतों को सुनकर मेले में ससुराल से मायके आई ध्यानियों की आंखें भर आई। महिला मंगल दलों द्वारा प्रस्तुत लोकगीतों और नृत्य कार्यक्रमों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पारंपरिक लोक धुनों पर प्रस्तुत नृत्यों ने स्थानीय संस्कृति की झलक प्रस्तुत की है। वही महिलाओं के लिए ग्रामीण महिला चित्र प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया है, जिसमें बीना देवी प्रथम, संतोषी देवी द्वितीय, सोना नेगी तृतीय रहे। मेला मकेटी ने प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर उनका उत्साहवर्धन भी किया। उत्तरकाशी के पुरोला ब्लॉक की न्याय पंचायत गुदियाट मठ गांव के ग्रामीणों ने मंगलवार को जल संस्थान कार्यालय पहुंचकर अधिशासी अभियंता का घेराव किया। ग्रामीणों का आरोप है जल संस्थान के अधिकारियों ने उत्कोटी गांव के शैलेंद्र सिंह के साथ मिलीभगत कर उनके प्राकृतिक स्रोत से पानी का कनेक्शन दे दिया गया है, जिस पर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है। कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया गया। मंगलवार को मठ गाँव के ग्रामीण बड़ी संख्या में जल संस्थान कार्यालय पहुंचे, जहाँ उन्होंने विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध जमकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर ग्रामीणों ने बताया कि मठ के प्राकृतिक पैतृक जल स्रोत का पानी गाँव के लिए ही पूरा नहीं होता और विशेष रूप से गर्मी के मौसम में मई जून के दौरान मठ गांव में पानी की भारी कमी हो जाती है। परिणाम स्वरूप मठ के लोग मजबूरी में 2 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है, लेकिन इसके बाद भी विभागीय अधिकारियों ने गांव के मूल स्रोत के उत्कोटी गांव का कनेक्शन दे दिया है। कहा कि इससे गांव में पेयजल की भारी किल्लत होगी और ग्रामीणों को पेयजल संकट से जूझना पड़ेगा, जिस पर ग्रामीणों ने नाराजगी व्यक्त की है और ई का घेराव कर समस्या के निस्तारण की मांग की है। ऋषिकेश के पास शिवपुरी में बंजी जंपिंग का विश्व का सबसे ऊंचा सेंटर विकसित होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एडवेंचर स्पोर्ट की सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके लिए शिवपुरी में ऊंचा सस्पेंशन ब्रिज विकसित होगा। यह विश्व की बंजी जंपिंग की सबसे ऊंची साइट तैयार की जा रही है, जिसके लिए न्यूजीलैंड, सिंगापुर, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, चीन में तैयार सुविधाओं का भी अध्ययन किया जा रहा है। ऋषिकेश, कोडियाला, शिवपुरी, स्वर्गाश्रम समेत टिहरी झील का क्षेत्र मौजूदा समय में एडवेंचर टूरिज्म के लिहाज से सिर्फ देश में नहीं बल्कि विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है। हर साल लाखों की संख्या में देशी विदेशी पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। अब इन पर्यटकों को इन स्थानों पर विश्व स्तरीय एडवेंचर वाटर स्पोर्ट को सुविधाएं तैयार कर दी जाएंगी, जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं, एक्सपर्ट को साथ जोड़ा जा रहा है। इसके लिए उत्तराखंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड के MD R मीनाक्षी सुंदरम न्यूजीलैंड के दौरे पर है। वहाँ वे एडवेंचर स्पोर्ट के सेक्टर से विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित करने वाली कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद करेंगे। साथ ही किस तरह ये एजेंसियां उत्तराखंड में विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित करने में अपना सहयोग दे सकती है, इस पर भी विचार मंथन होगा। पिथौरागढ़ में अधिवक्ता, स्टाफ बेंडर सहित अन्य लोगों ने UCC का काम ऑनलाइन किए जाने का विरोध जताया है। मंगलवार को जिला मुख्यालय से लेकर मुनस्यारी तक लोगों ने कार्य बहिष्कार कर विरोध जताया है। अधिवक्ताओं ने कहा कि UCC लागू होने के बाद उनके हाथों से काम छिन गया है और रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। उन्होंने नगर के टकाना स्थित कलेक्ट्रेट में अधिवक्ता सहित अन्य लोग एकत्र हुए। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। वक्ताओं ने कहा कि स्टाम्प वेंडर, विवाह, वसीयत, बयाननामा लेखन, स्टाम्प विक्रय आदि का कार्य
कल लोग अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, लेकिन जब से प्रदेश में यूसीसी के तहत नई व्यवस्था लागू की गई, इसका कामकाज चौपट हो गया है। बाद में उन्होंने जिलाधिकारी के जरिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजते हुए कहा कि उपरोक्त कार्य को पूर्व की तरह पुरानी व्यवस्था से किया जाए। कहा कि अगर इनकी मांग पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन करेंगे। देहरादून से नौकुचियाताल, बागेश्वर और हल्द्वानी के लिए 28 फरवरी से हेली सेवा शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को देहरादून से वर्चुअल रूप से 7 सीटर नई हेली सेवा का शुभारंभ करेंगे। हेली सेवा शुरू होने के लिए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण यूकाडा ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। यूकाडा के मुख्य सुरक्षा अधिकारी राम सिंह कठेर ने बताया कि और हेली सेवा देहरादून से नौकुचियाताल और बागेश्वर और हल्द्वानी के लिए शुरू होगी। हेली सेवा शुरू करने के लिए मंगलवार को यूकाडा के अधिकारियों ने बागेश्वर और नौकुचियाताल हेलीपैड का निरीक्षण किया। दोनों स्थानों पर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 27 फरवरी को डीजीसीए के अधिकारी दोनों हेलीपैड का निरीक्षण करेंगे। देहरादून से नौकुचियाताल की फ्लाइट 40 मिनट की होगी, जबकि देहरादून से बागेश्वर पहुंचने में 45 मिनट का समय लगेगा। हरियाणा के क्षेत्र के कई सरकारी विभाग जल संस्थान का बकाया बिल दबाए बैठे हैं। इन विभागों ने उधार में 78 लाख रुपए का पानी पी लिया है, लेकिन जब बिल चुकाने के लिए बारी आए तो आनाकानी कर रहे हैं। ऐसे में जल संस्थान ने इनके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। आम नागरिकों और छोटे बकायेदारों को नोटिस और आरसी काटने की चेतावनी देकर विभाग राजस्व की वसूली कर लेते हैं, लेकिन सरकारी महकमों पर किसी का बस नहीं चलता। विभागीय अधिकारी को कहना है कि कई विभाग के ऊपर 2 से 3 साल की देनदारी है। कई बार बिल वसूली को लेकर नोटिस आदि भेजे गए, लेकिन अभी तक सार्थक कार्रवाई नहीं हो सके। बकायेदारों में पहले नंबर पर शिक्षा विभाग है, उस पर 28.47 लाख रुपए का बकाया है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग में 14.58 रुपये की देनदारी है, जबकि वन विभाग के ऊपर 12.5 लाख रुपए का बकाया है। मार्च महीने राजस्व वसूली का लक्ष्य निर्धारित होता है। ऐसे में जल संस्थान अब वसूली के लिए जद्दोजहद में जुटा हुआ है। अब विभाग कितनी धनराशि वसूल कर पाता है, यह देखने वाली बात होगी। हल्द्वानी में जंगलों को बचाने के नाम पर ही की जाने वाली कंट्रोल वार्निंग से कई नए लगाए पौधे भी जल गए हैं, जिसके बाद से वन विभाग के कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े होने लगे हैं। इस लापरवाही को लेकर वन विभाग के अधिकारियों से सवाल पूछे जा रहे हैं। बरेली रोड और रामपुर रोड के चौड़ीकरण के लिए वन विभाग ने लोक निर्माण विभाग NHAI को जमीन दी थी। चौड़ीकरण के दौरान कई पेड़ों को काटना पड़ा। बाद में क्षतिपूर्ति के लिए तराई केंद्रीय वन प्रभाग ने वर्ष 2024 में कई जगहों सड़क के किनारे पौधे लगाकर रामपुर रोड गन्ना सेंटर से मोटा हल्दू जाने वाली सड़क के किनारे व जंगल में पौधे लगाए थे। वहीं सैकड़ों पौधे फरवरी के दूसरे हफ्ते में की गई कंट्रोल बांधने की भेंट चढ़ गए। सूत्रों का कहना है कि तराई केंद्रीय वन प्रभाग की भाखड़ा रेंज, हल्द्वानी रेंज व भाखड़ा रेंज से लगे हुए कई क्षेत्रों में भी पौधे जले हैं। तराई पूर्वी वन प्रभाग के DFO UC तिवारी का कहना है कि मामले की जाँच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। काशीपुर हाईवे पर मंगलवार सुबह करीब 10 बजे बिंदु खेड़ा मोड़ के पास हरिद्वार से गंगाचल लेकर लौट रहे कांवड़ियों ने हंगामा करते हुए बाइक चालक को पीट दिया। मामला शांत करने पहुंची पुलिस और कांवड़ियों के बीच नोकझोंक और धक्का मुक्की हुई। 3 घंटे बाद पुलिस ने किसी तरह कांवड़ियों को शांत कराया। मौका देखकर बाइक चालक भाग गया। मंगलवार सुबह करीब 10 बजे बिंदु खेड़ा मोड़ पर कुछ कांवड़िए रुके थे। उनका कहना था कि सोमवार देर रात करीब 2 बजे उनका साथी हरिद्वार से गंगाचल लेकर यहाँ पहुंचा था। रास्ते में एक वाहन चालक ने उसे टक्कर मार दी और फरार हो गए। इससे खपा कांवड़ियों ने हाईवे पर हंगामा शुरू कर दिया और देख दूसरे कांवड़ी भी जुड़ने लगे। इस बीच उन्होंने मौके पर मौजूद एक बाइक चालक को पकड़ लिया। बाइक चालक पर टक्कर मारने का आरोप लगाते हुए मारपीट शुरू कर दी। हंगामे के कारण जाम लग गया। मुख्यमंत्री धामी ने जिला विकास प्राधिकरण अवस्थापना निधि से 337.17 लाख रुपए के कार्यों का शिलान्यास खटीमा में किया है। इससे पूर्व यहाँ पहुंचने में मुख्यमंत्री धामी का भव्य अभिनंदन हुआ है। नगर में निकले रोड शो में जगह जगह पुष्प वर्षा की गई। महिलाएं पारंपरिक परिधानों में जगह जगह स्वागत में खड़ी थी। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर सभासदों ने CM को माला पहनाई। CM ने 183.77 लाख की लागत से ग्राम कल्याणपुर रुद्रपुर के प्रशासनिक क्षेत्र में लगभग 1.5 किलोमीटर सड़क के दोनों ओर पाथवे निर्माण, 67.5 लाख की लागत से ग्राम कल्याणपुर रुद्रपुर के प्रशासनिक क्षेत्र में लगभग 1.5 किलोमीटर स्ट्रीट लाइट निर्माण का कार्य व 84.9 लाख की लागत से कलेक्ट्रेट परिसर में पार्क के निर्माण का शिलान्यास किया। उन्होंने कृषक लाभार्थियों को चेक वितरण, पर्यावरण मित्रों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित भी किया।